हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट जीके जीएस पर। तो फिर आ गए हम एक धमाकेदार वीडियो के साथ, जिसमें हम अपनी भारत की नदियों को कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में लगभग 30 क्वेश्चन हैं जो काफ़ी परीक्षाओं से संबंधित हैं, तथा इसमें मैंने डिफ़िकल्ट प्रश्नों को भी शामिल किया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल किस स्थान पर है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थान गोमुख गंगोत्री से, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम किस स्थान पर होता है? तो भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में, उत्तराखंड में ही होता है। तो इसका सही आंसर देवप्रयाग हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर पद्मा हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक की जलधारा किस नदी के नाम से जानी जाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक जलधारा मेघना नाम से जानी जाती है, जो बांग्लादेश की एक मुख्य नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किन नदियों को बिहार तथा बंगाल का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को तथा बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है? तो आपको भी पता है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी का नाम नर्मदा नदी है, जो सतपुड़ा तथा विंध्यन भ्रंश द्रोणी के बीच बहती है। पंजाब के निर्माण में महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो जो पाकिस्तान की सिंधु नदी है, उसका पंजाब के निर्माण में बहुत योगदान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी ऐसी है जो पश्चिम की ओर बहती है, तथा ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती हैं। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो टिहरी बांध भागीरथी तथा भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदियों को मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो वह कोसी नदी है, जो मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। यह बिहार की एक मुख्य नदी है। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो बृहद गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है, जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है? तो उस नदी द्वीप का क्या नाम है? तो ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम निर्माण करती है, तो उसका नाम माजुली है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं बेगई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? ये सदा हो गया है, ये तथा है, तो कृष्णा की यही सहायक नदियाँ हैं। तो हमारा 19वां क्वेश्चन हो जाएगा, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो नागपुर पठार, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है? तो नेत्रावती नदी दक्षिण की ओर बहती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा नदियों द्वारा निर्मित होता है तथा वह किस राज्य में है? विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र राज्य पश्चिम बंगाल में होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो यह कच्छ के रण में जाकर गिरती है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दूसरी गंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है, जो काफ़ी बड़ी नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विंध्यन तथा सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो हमने पहले ही पढ़ा कि नर्मदा नदी विंध्यन तथा सतपुड़ा के बीच बहती है, रिफ्ट घाटी से। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों की लंबाई क्रमशः कितनी है? तो गंगा नदी की 2525 किलोमीटर तथा ब्रह्मपुत्र नदी की 2900 किलोमीटर लंबाई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है?
तो ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, तो ब्राह्मणी नदी इस हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसका सही आंसर गोदावरी नदी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी नर्मदा तथा ताप्ती हैं, जो हमने पढ़ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये सवाल आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा नया चैनल है, इसको सपोर्ट करें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश कर सकें। तो धन्यवाद।